आज मैं पहुंचा हुआ हूं, क्या है सर यहाँ, जरमुंडी विधानसभा। और जरमुंडी विधानसभा दुमका जिला के अंतर्गत आते हैं और यहाँ कुछ हमारे सज्जन मिले हुए हैं और ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी हैं। और इनका जो है कि ये विकसित भारत का जो मोदी जी गारंटी दिया हुआ है उनके बारे में कुछ बातें और चर्चाएं करेंगे, जो कहाँ तक क्या सच्चाई है, कहाँ तक क्या है। ये सर इसमें जो है, इसमें पहला है आपका 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। मेरे मैनिफेस्टो में जो दिया हुआ है सारा मैं खरा उतरूंगा। और मेरे मोदी जो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो अपने काम में आज तक पीछे नहीं हटे हैं। और सांसद भी विकास पुरुष है, देख ही रहे हैं संथालपुरा कितना टापू में था, उनका विकास पुरुष ऐसे नाम नहीं पड़ा। एम्स लाया, रेलवे दिया और सड़क दिया, NH दिया, हर जगह सुख सुविधा दे रही है या सुविधा दे रहा है। विपक्ष कह रहा है सर गरीबी ने रोजगार दिया, कहाँ रोजगार से बेरोजगार पता नहीं है 70 साल में क्या विकास हम लोग कुछ दिखा नहीं, तब दिखा तो निशिकांत का ही विकास दिखा गोड्डा लोकसभा में। अभी तक आज तक सदन में बोलने वाले क्या हैं? हमारे सबसे पिछला कुर्सी में बैठने वाला सांसद मिलता था। ये जरमुंडी का विकास बताइए सर। जरमुंडी तो हम लोग देखिए NH रोड दिए हैं, ITI दिया है और सारी कार्य दे रहे हैं। और सब कई जगह रोड दिए, पांडेश्वर नाथ वगैरह से रोड में क्या तो बनाए हुए हैं। रोड के बारे में सर थोड़ा सा आपसे बात कर लेंगे। जो रोड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो 2014 के बाद 37 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे निर्माण हो रहा है सर। और 2013 में 12 किलोमीटर होता था जिस समय कांग्रेस था। और अभी आपका बीजेपी राज में 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है, जो कि साल में हो रहा है 1,35,000। आपको तो मैं बताया मैनिफेस्टो में जो दिए हैं वो तो गलत नहीं दिए हैं। तो अगर 10 साल मोदी जी रहे, तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता तो माने मैनिफेस्टो में दिए हैं। ये तो हम लोग के जो विकास पुरुष सांसद हैं, इनका मैनिफेस्टो है, ये तो गलत करते नहीं कोई भी चीज़ को, वो ठीक है, खरा उतरते वो अपने काम में। जब 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सर 10 साल में हो जाता है 1,35,000 50 किलोमीटर। तो कहाँ तक होता है? दिल्ली अगर कलकत्ता से कलकत्ता और इधर मुंबई, तो वहाँ से लेते हैं तो किलोमीटर के 100 किलोमीटर होता है। अच्छा। और बाकी यहाँ लाखों लाख है सर, तो इसमें कहाँ तक कितना सच्चाई है? ये तो मैनिफेस्टो में जो दिया है, तो मैनिफेस्टो में तो मान लीजिए आप लोग जोड़ घटा गुना करके निकाल रहे हैं। वो तो मेरे पास जोड़ घटा गुना नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो में जो दिए हैं ये तो ऐसे नहीं थोड़ा लिख दिए हैं कोई। ये कांग्रेस में बता रहा 12 किलोमीटर, हमको तो ये भी सर गलत, ये भी गलत लग रहा है। 12 किलोमीटर बनता सर तो 75 साल में पूरा जमीन मैंने खाली नहीं रहता। कांग्रेस जो है ना बहुत कुछ बताया, हर जगह हमारा रोड, गांव जो है, घर जो है, खेत है, वहाँ पर भी रोड बन गया रहता। अगर प्रतिदिन 12 किलोमीटर की अगर रोड बनता, कांग्रेस के तरफ से लिखा गया है और बीजेपी की तरफ से लिखा गया है 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से। कांग्रेस की जो राज थी यहाँ पर, अंग्रेज अग्नि चौपट राजा वाला कहानी था। हमारे यहाँ तो कोई विकास नजर नहीं आता। सांसद महोदय आए तो हमारा गोड्डा लोकसभा सांसद ही हैं जो गोड्डा का बात सदन में रखते हैं। और समूचा विधि व्यवस्था आज बहुत अच्छा बताया सर। अडानी प्लांट बना किसके लिए बना सर? अडानी प्लांट हमारे जो है झारखंड में बना, लेकिन बना किसके लिए बना है? पब्लिक के लिए बना है। कहाँ बना सर? सर अडानी प्लांट जो बना, बहुत बड़ा प्लांट बना है। यहाँ का बच्चों को भविष्य और रोजगार मिला है। आपको पता नहीं है गोड्डा में कितने आदमी काम कर रहे हैं अडानी प्लांट में, आपको पता नहीं है। आप जाकर सर्वे करते हैं और न्यूज। झारखंड बिहार का आदमी है सर, हमको मालूम है। कहाँ का आदमी है? झारखंड और बिहार का दोनों का आदमी। अच्छा बताइए, काम करने वाले। टाटा जो कंपनी खुली है, रोजगार सभी मिलता है। झारखंड को तो ऐसा नहीं बैठ कि झारखंड को नहीं मिलेगा। हमारे राज्य में खुला है, मेरा लोकसभा में खुला है, तो मेरे यहाँ का आदमी को रोजगार नहीं है। साफ बात तो नहीं है। कौन बोलता रोजगार नहीं है? रोजगार है ना? तो आप बोल रहे हैं रोजगार है ना? तो फिर कहाँ सांसद महोदय कहाँ बोले हम रोजगार किसी को रोके हैं? रोजगार आज जो हवाई अड्डा जो बना है, कितने बच्चे काम कर रहे हैं? पलायन तो नहीं हो रहा है। आज हमारा गोड्डा लोकसभा का पलायन तो नहीं हो रहा है। हर बच्चे काम कर रहे हैं, अडानी में कर रहे हैं। एयरपोर्ट में आज इतना था, रेलवे जो चालू हुआ, कितना कारोबार चल रहा है इसमें मालूम? कितना यात्री आ रहे हैं देखभाल बासुकीनाथ में। आज हमारे बासुकीनाथ में 80-85 दशक में जाइएगा, 90 दशक 10,000 यात्री मुश्किल से नहीं आते थे रोजाना। आज हमारे यहाँ 25 से 30,000 यात्री डेली आते हैं बासुकीनाथ में, डेली आते हैं। और यहाँ सैकड़ों दुकान का रोजगार जीविका चलता है बासुकीनाथ से। ये ट्रेन का और एयरपोर्ट का है। ये तो ट्रेन और एयरपोर्ट जो बता रहे हैं सर, तो एयरपोर्ट के बारे में हम रख देते हैं बात। जो JMM का कहना है, जो 1992 में शिलान्यास किया था, जो कि हाजी हुसैन जी
और वो जाके हेमंत सोरेन जी सब मिल के शिलान्यास किया था। उन्हें शिलान्यास तो बहुत लोग करते, ला तो नहीं पाए थे ना। लाए तो निशिकांत दुबे ही नहीं लाए ना, डॉक्टर निशिकांत दुबे ही लाए विकास केस का। आपने शिलान्यास कर दिया लेकिन काम तो नहीं किया। अब आप बताइए सर, जब आपकी बार सरकार बनती है तो रोजगार के लिए क्या बताते हैं? आपकी बार देखिएगा, मोदी सरकार 400 पार कर रहे हैं और 9 लाख निशिकांत दुबे हमारे पार कर रहे हैं। विकास देखिएगा और रोजगार भी देखिएगा। बोलने की बात नहीं है। विपक्ष कह रहे हैं, काम में विश्वास, विपक्ष बहुत कुछ बोलती है। विपक्ष कर रहे हैं आपकी बार गंगा पार। विपक्ष गंगा पार के, गंगा में वो विपक्ष के बारे में गंगा पार कहे को, गंगा तो शुद्ध है। बाबा बैद्यनाथ बासुनाथ गंगा पार कर देगा तो हम लोग का रोजगार खत्म कर देगा। निशिकांत दुबे तो गंगा जल आके बाबा बैद्यनाथ बासुनाथ आराम से यात्री पूजा पाठ करते हैं। ऐसा कैसे बोल देता है? गंगा जल पवित्र जल है ये। पब्लिक को नहीं रोक पाएंगे सर, आप ही अगर कुछ बोलिएगा तो हम रोक नहीं, वो ठीक है, पब्लिक की बात नहीं। गंगा जल शुद्ध है, उसमें कोई राजनीति नहीं है। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है। गंगा जल के गंगा पार कैसे हो जाएगा? अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम संदीप पांडे, बासुकीनाथ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। साथियों नमस्कार, मुन्ना झारखंड न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पहुंचा हुआ हूं जरमुंडी में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है। क्या माहौल है इधर का? यहाँ का माहौल जो है, इस बार हम लोग का एक ही ठाने है कि इस बार हम लोग गंगा पार करना है। और हम लोग यहाँ का जो स्थानीय नेता हमारा गठबंधन के जो प्रदीप यादव, हम लोग उनको इस बार समर्थन देने का पूरा ठान लिया है। पूरा गोड्डा लोकसभा ठान लिया है। सिर्फ हम नहीं, जरमुंडी का जनता नहीं बोल रहा है, पूरा गोड्डा लोकसभा का जनता बोल रहा है। तो बीजेपी वाला कह रहा है 9 लाख पार करेंगे। बीजेपी वाला तो अभी ये भी बोल रहा है कि 400 पार करेंगे, लेकिन आज तक जो पुलवामा हमला हुआ है, 400 किलो का RDX जो आया मेरा देश में, उनका पता कोई नहीं लगा पाया। लेकिन बीजेपी वाला अभी 400 पार कर रहा है। ठीक है, अभी तक बीजेपी वाला ये पता नहीं कि पुलवामा हमला हुआ कैसे, RDX आया कहाँ से, ये मेरा देश में जो घटना घट रहा है इसका किसी को पता नहीं है। वो तो आतंकवादी हमला था। आतंकवादी उनको साबित कीजिए ना आप साबित क्यों नहीं किया? अभी तक साबित नहीं हुआ। अभी तक साबित कहाँ किए हैं? और रहा बात यहाँ के जो सांसद है, 15 साल से हैं आप, 15 साल से सांसद है जरमुंडी के लिए, आज तक उसने क्या है? क्या विकास तो किया सर, कुछ नहीं किया है। बनवा दिया। क्या बनवा दिया? जहाज अड्डा बनवा दिया। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए अडानी का जो पावर प्लांट बनाया, वो अडानी को उतरने के लिए बनाया गया। हवाई चप्पल वाला क्या एरोप्लेन में चढ़ सकता है क्या? हमारे यहाँ के छात्र गोड्डा पटना जाने के लिए यहाँ से हजडिया जाना होगा, हजडिया से अपना घर भागलपुर लेते हुए पटना ले जाएगा। उस ट्रेन को जरमुंडी होते हुए, दुमका होते हुए हम लोग को सुविधा नहीं मिला अभी तक 15 साल के दरमियान में। ऐसा सांसद हमारा जो ज़मीन से जुड़ा नहीं हो, वैसा सांसद हम लोग को नहीं चाहिए। देवघर से दुमका, देवघर से गोड्डा ट्रेन चला दिया। देवघर से गोड्डा ट्रेन ठीक है, वो चल गया, ठीक है, वो तो पहले से चल रहा है। और हमारा ट्रेन का भी जो काम है 2013 का है, ठीक है। एम्स का भी काम 2013 का है, ठीक है। उद्घाटन एम्स 2013 में हो गया उद्घाटन, वो उनके सरकार में बना है। आपका कहना है जो बीजेपी कोई विकास नहीं किया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप पूरा गोड्डा लोकसभा घूम लीजिए, निशिकांत दुबे का एक भी निधि से कोई काम बता दीजिए। ठीक है, फिर आपसे बात करेंगे। आइए सर, आपका जो है पार्टी का ये है ना, कांग्रेस गारंटी कार्ड, ये जो मेरा हाथ में दिख रहे हैं आप, इसमें कार्ड में सर ये 25 और 5 30 ठो मुद्दा रखा गया है इसमें, जो कि इसमें दिया है 1 लाख रुपया हर शिक्षित युवा और पहली नौकरी। इस पर क्या बोलिएगा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जी, और गोड्डा लोकसभा के सभी जनताओं का, बाबा बासुकीनाथ के इस नगरी में। अब बोलिए, क्या कहना, क्या पूछना चाह रहे थे? पूछना चाह रहे थे सर, जो कि महिला वाला बता दीजिए, जो नारी जो है, नारी न्याय दिया हुआ है, जो एक ही 2 चीज़ बता दीजिए आप, जो यह महालक्ष्मी गरीबी परिवार को, महिला को बता रहे हैं 8,500 रुपया महीना या 1 लाख रुपया सालाना, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, हाँ, मेरे पब्लिक को बता दीजिए बिल्कुल सर। आदरणीय राहुल गांधी ने वोट कहा, देता है तो इंतजार में देता है, जो हम वोट दे रहे हैं और बार बार गरीब को अगर इस तरह ठकिएगा तो इतना जो महंगाई बढ़ गया है ना, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुख्य मुद्दा यही है। और आदरणीय राहुल गांधी ने कहा कि 1,000 पेंशन में गरीब को क्या होने वाला है, इसीलिए प्रत्येक परिवार के जो महिला मुखिया होगी उसको 8,500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा, साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले अभी जो मोदी जी बैठे हुए हैं, साल में तो 6,000 रुपया दे रहे हैं। वो भी देखिए, दे रहे हो, मैं बात को मान रहा हूँ, लेकिन ये तो हुआ धोती खोल के पगड़ी बांधने वाली बात हुई।
उन्होंने जो बोला, ये धोती खोल के पगड़ी बांधने वाली बात हुई। पहले डीएपी खाद मिलता था 900 रुपया बोरी, अभी मिल रहा है आपका 1900 रुपया बोरी। इस पर भी देखिए किसान को क्या दिया जा रहा है। चले गए किसान पर सर, एमएसपी के बारे में चले गए आप, लेकिन हम महिला के बारे में पूछ रहे हैं। आपको यकीन है? हमारे पब्लिक को थोड़ा बताइए। एकदम एकदम हमारे कांग्रेस सरकार जो वादा करता है वो पूरा करते हैं। ये मोदी सरकार नहीं है कि 15 लाख बोल के आज तक सबको प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो खाता खुलवाया, आज तक सब वो खाता में इंतजार करते रह गया। 15 लाख क्या 15 रुपया तक नहीं आया। मोदी विधानसभा जो इलेक्शन हुआ झारखंड में सर, उस समय आप थे? एकदम थे। क्या वादा किया था आपका राहुल जी? राहुल जी ने वादा किया था पूरा किया। क्या सभी किसानों का 50,000 तक कर्जा माफ हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक बिल 125 यूनिट माफ हो रहा है गरीबों का। बिजली जो है 125 यूनिट फ्री दे रहा है, आवास मिल रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री। इसी के ऊपर सबको विश्वास है, जो राहुल जी जो कहते हैं वो मिलेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं निशिकांत दुबे जी के बारे में कहना चाहूँगा, आप घूम रहे हैं तो पूरे जरमुंडी विधानसभा में कहीं अगर उसके नाम से शिलापट कहीं लगा हुआ है, किसी चीज़ का उद्घाटन किया हुआ है, आप दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊँगा। उसका शिलापट मिलेगा कहाँ? जसीडी के प्लेटफॉर्म में। जसीडी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ उसका मिलेगा, शिवगंगा में मिलेगा। देखिए रेलवे के पास बहुत पैसा रहता है, ये एक ट्रस्ट है, मंदिर में बहुत पैसा कहीं न कहीं सरकार या पब्लिक द्वारा दान दक्षिणा मिलता है, वहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कहीं एक पुलिया नाला या गांव में ग्रामीण सड़क कहीं कोई चीज़ का ठिकाना नहीं। रोड पर जो देख रहे हैं आप दिया हुआ ये सोलर लाइट जो लगाया, ये 15 दिन तक नहीं जला हुआ, लगाने के बाद डिबिया की तरह नहीं जला, ये शोभा का वस्तु बनकर रह गया और कभी अब तक रोशनी हुआ ही नहीं। ये सब भेज देता है स्कीम, पब्लिक को कुछ फायदा मिलता है नहीं। देखिए सूरज जी, अभी तो ना यहाँ राहुल जी है और ना यहाँ प्रदीप जी हैं, आप लोग कार्यकर्ता हैं। अगर जीत जाते हैं और पब्लिक को ऐसे बता रहे हैं जो 5 किलो की जगह हम 10 किलो अनाज देगा, हर एक महिला को 8,500 रुपया महीना देगा, तो फिर कार्यकर्ता बन के आप लोग वोट मांगने जाइएगा, उस समय आप लोग को दिक्कत परेशानी होगी। आप लोग कहाँ तक है, सच्चाई बता दीजिए। कभी हम लोग का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कांग्रेस का जो सरकार है, जो वादा करता वो पूरा, जो चीज़ वादा करता वो जरूर पूरा करता है। ये मोदी के तरह जुर्मेबाजी, हमेशा झूठे के बातें, झूठे सुनते सुनते आदमी परेशान है, समझे। और ये महीना में 8,500। मैं आपको बता दूं कि युवा अभी रास्ते से भटक रहा है, युवा परेशान है, किसानों में हताश है, परेशानी विपत्ति का लंबा चार्ट है, नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं, पढ़ लिख के लोग भटक रहे हैं। कहते हैं कि संघ भगोड़ों की धंधा तो मिल रहा है सर, नहीं गलत कहा, सब तो युवा देखिए अग्निवीर में तो दे रहा है नौकरी। अग्निवीर कोई हुआ मैंने 4 साल का नौकरी हुआ, 75 साल में आप प्रधानमंत्री बनिएगा और लड़का 22 साल में रिटायरमेंट लेगा। कैसा है जी? ये क्या है? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार है। कौन नियम लाए हैं? अविनाश कुमार जी पढ़े लिखे हैं? हाँ जी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो नौकरी के बारे में आप भी कुछ? अच्छा नहीं, वही बोले ना, 22 साल में हम रिटायरमेंट लेंगे और आप 75 साल में गद्दी पे बैठिएगा। क्यों? वो सिर्फ मुद्दा भटकाने जानती है, दूसरा कुछ नहीं। सिर्फ मुद्दा का बात है। बीजेपी का अर्थ ही है बड़का झूठा पार्टी, वो सिर्फ झूठ का ही बुनियाद रखता है, सच्चाई कुछ नहीं है। गांव में जाके देखिए, गांव में जाके देखिए किसान का क्या हाल है, नौजवान का क्या हाल है, महिलाओं को आप सुरक्षा नहीं दे पाए, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जुमलेबाजी करने से ये चलने वाला नहीं है, इस तरह का चलने वाला। अब जनता जाग चुकी है, जनता बताइए आप भी बताइए थोड़ा। क्या बता रहे हैं? मणिपुर में महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसमें मोदी एक बार कुछ बयान दिया, कुछ उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, कुछ बोला क्या? वो लोग को जेल भेज दिया सर। जेल भेज दिया, मोदी कुछ बोला क्या? नहीं बोला, लेकिन उनका जो पुलिस था वो तो लंबा समय तक मणिपुर जलता रहा। मैं मोदी जी को एक मिनट में जाने का टाइम नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि हजारों दर्दमंद मिलते हैं, मतलब के लोग चंद मिलते हैं। जब वक्त आया गरीब किसान नौजवानों का, तो भाजपा के सभी नेता का दरवाजा बंद मिलते हैं और अभी आते हैं कि वोट लेने के लिए। इस तरह से नहीं चलता है मोदी जी। झूठ का आप कब तक झूठ का फैक्ट्री है। अभी हमारे हिंदुस्तान में 65% युवा जो है, 65% युवा जो है सो बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं, वो रास्ते से भटक रहे हैं। 65% ये झूठ का फैक्ट्री बंद कीजिए। कब तक झूठे वादे करते रहेंगे, कब तक जनता को ठगते रहेंगे? अब जनता जाग चुकी है। मैं कुंदन कुमार पत्रलेख
कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये जो इसमें लिखा हुआ है सर कर्ज माफ़ी जो दिया हुआ है, तो ये कर्ज माफ़ी के बारे में क्या बताइएगा आप? आज तक भारतवर्ष में किसानों के हित में यदि कोई पार्टी बात किया है तो वो कांग्रेस पार्टी किया है। और कर्ज माफ़ी ये पहली बार नहीं हो रही है, यूपीए शासन काल में भी हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया है, झारखंड में भी हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया है, और केंद्र में जब सरकार बनेगी तो फिर हम कर्ज माफ़ करेंगे लोगों को। देखिए सर, इसमें जो है ना, युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है, और पाँचे करके 25 ठो न्याय है सर इसमें। तो आप जो आद है उसको थोड़ा रखिए ताकि पब्लिक हमारा सुन सके। देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिस भागीदारी आप भी कुछ बताइए इसमें। जो वही क्या- हमारे भाई साहब ने बोला ना कि जिसकी जितनी जितनी हिस्सेदारी आबादी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म सभी जाति का एक मंच है, गरीबों का पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सर्वे कराएगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी सत्ता में देने का काम किया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है गिनती करो, हमें समझ में तो नहीं वही आ रहा। गिनती हमने बोला ना कि सर्वे कराना है, ये सर्वे कराना है। सर्वे कराना करा लेगी सर्वे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये तो बिल्कुल कहाँ देख रहे हैं सर, 1932 लागू हुआ झारखंड में, वो भी नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार ने किया ना, बीजेपी सरकार ने जो है सो पिछड़ों को ठगा, पिछड़ों को ठगने का काम किया है। आए दिन आपने देखा होगा कि विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस बिल को पारित करके जब राजभवन को भेज दिया गया, तो उसके पहले कर्नाटक में जब सरकार बीजेपी का जाने वाला था तो वहाँ 50% आरक्षण पिछड़ों को घोषित कर दिया, और हमारे यहाँ 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए जब हेमंत सोरेन यूपीए गठबंधन की सरकार ने विधानसभा पारित करके राजभवन को भेजा गया, तो वही भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल जो है उस बिल को वापस कर देता है। तो जनता तो जाग चुकी है, सोचती है, और इस बार जो है जवाब देने का काम करेगी। और दुमका जिला में अब अभी जाति जनगणना होगी। बिल्कुल होगी जाति। दुमका जिला इनका 0% है, ओबीसी का, ओबीसी का। जी हाँ, एकदम 0% है। ऐसे तो सुनने में आता है जो 52 से 55% है। बिल्कुल, कहीं आरक्षण कोई बोल रहा है ना। जीरो कहाँ से आया? दुमका जिला की बात कर रहा हूँ, दुमका जिला में आरक्षण 0% है, कोई वैलिडिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और ओबीसीओं का बीजेपी सरकार से भला हो ही नहीं सकता है। ओबीसी जातियों का ये बीजेपी सरकार से भला नहीं हो सकता। गरीबों का भला नहीं हो ये ओबीसी को ही छल रहा है और ठग रहा है। लेकिन पिछड़ी जाति का ओबीसी का उसमें तो रहना था ना। कौन मंदिर बन गया? कौन मंदिर बन गया? मंदिर राम मंदिर बन गया ना, सिर्फ ब्राह्मण के लिए वहाँ अध्यागोती होगा वहाँ, और किसी का अति नहीं चलने वाला है कैमरा में देखिए। वहाँ किसी का नहीं चलने वाला है। वहाँ सिर्फ ब्राह्मण और इसीलिए बना है मंदिर, राम मंदिर और क्यों किसी बना? के लिए मंदिर। आप राम मंदिर बनाए, उसी जगह हॉस्पिटल बन जाता तो हम लोग खुश रहते। नहीं ना, राम मंदिर क्यों बना? मान ठीक है, राम मंदिर बना हिंदुओं के लिए, तो राम मंदिर का जो उद्घाटन के लिए हमारे राष्ट्रपति एक आदिवासी है, क्या उनको हक नहीं था उद्घाटन में जाने का? एक भी गरीब आदमी वहाँ पे नजर आया? कोई आदिवासी वहाँ पे? सब अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन सब क्या बोलते हैं जो हमारे देश में गिने चीने में नाम आता है, वो सब उद्घाटन में आ गया तो हम लोग का रोजगार मिल जाएगा, हम लोग नाचने लगेंगे। पूजा पाठ धर्म का वही देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा, पॉकेट से देना पड़ेगा। 5, 10 दे, 20 दे, 30 दे, उसी के लिए है राम मंदिर, उसी के लिए है। पूजा करेंगे तो इसका मतलब क्या? तुमको हम सत्ता में बैठा देंगे, मंदिर देंगे। माँ बाप माँ बाप से बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर तो माँ बाप है। तो मंदिर बनाने से किसी को कुछ मिलेगा सबसे सर? सुंदर, सबसे अच्छा आपका नहीं मिलेगा। आवाज निकला। क्या नाम हुआ आपका? और अब्दुल सैयद अंसारी। सैयद अंसारी जी, आप अंसारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा कोई माँ बाप से बड़ा कोई कितना बड़ा मंदिर बनाइएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। माँ बाप को सेवा कीजिए, भगवान साथ देगा। दुमका जिला का जितना भी छात्र है, अब 15 साल में मोदी